हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने पूरे परिवार के साथ इस त्यौहार को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाइए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ये त्यौहार प्रकाश का है और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम यही आपसे बोलेंगे कि आप दीपक जलाइएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पटाखे उतना मत ज़्यादा छोड़िए। छोटे मोटे इधर उधर के हैं घर में बच्चे, तो उनके साथ थोड़ा सावधानी पूर्वक ये काम कर लेना। बाकी बच्चों देखिए, अगर आपने अभी तक दिया नहीं खरीदा है तो जो मिट्टी वाले दिए होते हैं उनको ऐसी जगह से खरीदो कि आपकी वजह से किसी और के घर में दिवाली मन सके, है ना। वैसे तो सभी ने खरीद लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं खरीदा है तो ये चीज़ ध्यान में रखना, है ना। आज के समय में हम टेक्नोलॉजी के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इधर उधर विदेशी लाइटों के चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपने देश की जो परंपराएं हैं उनको पीछे छोड़ रहे हैं। तो ये काम मत करिएगा, है ना। वहाँ से दीपक खरीदिए, वहाँ से कुछ खरीदिए, ठीक। अक्सर हम बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं कि भले वहाँ पे 100 की चीज़ हमको 150-200 मिले, आराम से लेते हैं, लेकिन किसी गरीब के पास से लेते हैं ना, तो वो अगर 50 में भी उस चीज़ को देता है तो हम कहते हैं यार इतना महंगा है। ज़रा सोचो वो किस हालत में है। उसके घर की दिवाली अगर आपकी वजह से मन जाती है, उसके घर में आपकी वजह से खुशियाँ आती है, तो भाई न जाने वो कितनी दुआएं देगा। याद रखना बच्चों। चलिए भैया, आज की इस वीडियो में हम एथिल एमीन, ठीक, एमीन चैप्टर से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड के प्रयोगशाला विधि को देखेंगे कि एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितनी ज़्यादा ये प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसमें जो रिएक्शन है ना भैया, वो इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एक रिएक्शन तो ऐसा है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में या तो 3 सेट या 4 सेट या 5 सेट में श्योर है, कुंडली मारकर बैठ जाता है। कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसकी प्रयोगशाला विधि। देखिए, एक आपको फिगर दिख रहा है, एक फिगर दिख रहा है भैया, इसमें बस ध्यान से समझ लेना। ये जो लिखने वाली चीजें हैं, ठीक है ना, ये जो लिखने वाली चीजें हैं आपको कैसे लिखना हम बताते हैं, बस इसको समझ जाइए। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रोमो प्रोपेनोमाइड, ठीक है ना, या प्रोपेनो एमाइड कहते हैं। कहने का मतलब भैया, सबसे पहले C2H5CONH2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, मतलब प्रोपेनो एमाइड, और साथ में इसके साथ भैया हम क्या करते हैं, Br2 ब्रोमीन ले करके एक गोल पेंदी के फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं। इतना समझ में आया भैया, ठीक। यानी इसमें ब्रोमीन जल होता है, मिला करके इसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद इसमें होता क्या है, अगर आप देखें यहां पे ये चीज, अगर आप इसमें देखें तो ऊपर से भैया ये क्या है, एक कीप है, ठीक। तो ऊपर से इसमें 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इसमें डाला जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं भैया, नली की सहायता से ये डालते हैं। अब जब डालते हैं तो अब इसका जो मिश्रण होता है, इसको भैया क्या करते हैं, ध्यान से समझना। इसमें हमने बताया कि ये जल ऊष्मक है, ठीक, जल ऊष्मक पे रखा जाता है। तो ये आपको यानी 10% सॉल्यूशन मिलाते हैं। अब जब मतलब 10% सॉल्यूशन मिलाने के बाद होता क्या है, इसको तब तक हिलाया जाता है, यानी इस प्रखनली को थोड़ा क्या करते हैं, इधर उधर हिलाते हैं। हिलाते इसलिए हैं कि जब तक कि इस पूरे विलयन का, यानी ये चीज मिला है और साथ में जो हमने ये चीज मिलाया है, इसका विलयन पूरा का पूरा भैया पीले रंग का ना हो जाए, ठीक, तब तक हिलाया जाता है जब तक कि पूरा ये सॉल्यूशन यानी पीले कलर में ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो हमने 10% लिखा है बच्चों, यहीं पे क्या करते हैं भैया 50%, ठीक है ना। यहीं पे क्या करते हैं, KOH का यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 50% विलयन इसमें डालते हैं। फिर बालू मतलब जल ऊष्मक की सहायता से ये बर्नर की मदद से इसको गर्म किया जाता है। तो आसवन विधि द्वारा बनता क्या है, तो यहां पर बन जाएगा, इसमें आपका बन जाएगा C2H5NH2 एथिल एमीन या एथेनेमीन कहेंगे हम। ये एथिल एमीन जो बनता है, आप देख रहे होंगे भैया, इस नली की सहायता से एक कहां पर भैया, एक ये ग्राही पात्र में आकर के
इकट्ठा हो जाता है, एक ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाता है। इसमें होता है तनु HCl। तनु HCl इसके साथ क्रिया कर लेता है, क्रिया करके बनाता क्या है, एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन बनाता है। बट ये पूरी तरह से प्योर नहीं होता है एमीन, इसलिए भैया फिर से इसको KOH विलयन के साथ फिर जब हम एमीन की यानी एथिल एमीन की क्रिया कराते हैं तो एकदम शुद्ध निर्जल एथिल एमीन प्राप्त हो जाती है। बस इतना सा फंडा है ना, आसान है बच्चों। फिर से देख लेते हैं भैया, हमने क्या बोला कि रसगुल्लों, सबसे पहले प्रोपेनामाइड साथ में ब्रोमीन जल को लेकर के ठंडा किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें एक कीप की मदद से सबसे पहले हमने बताया कि 10% KOH का विलयन डालते हैं, है ना, 10% KOH का विलयन इसमें डाल करके क्या करते हैं, हिलाते हैं उसको, ठीक है ना। और परख नली को तब तक इधर उधर घुमाया जाता है, हिलाते हैं तब जब तक कि पूरा का पूरा ये विलयन का रंग पीला ना हो जाए। फिर क्या करते हैं, 50% KOH का विलयन इसमें डालते हैं। उसके बाद डालने के बाद क्या करते हैं, जल ऊष्मक की सहायता से, अगर टेम्परेचर की बात कर ले भैया तो यहाँ पर लगभग 60 से 70 अंश सेल्सियस तापमान पर जल ऊष्मक की मदद से इस पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आसवन विधि द्वारा क्या होता है कि ये प्रोपेनामाइड, ब्रोमीन जल और KOH के विलयन से जब अभिक्रिया होती है तब जाकर के आपका एथिलेमीन या एथेनेमीन बन जाता है। अब एथिलेमीन को भैया एक नली की सहायता से एक ग्राही में रखे एक पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें तनु HCl होता है, ठीक है ना, जो क्या एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। फिर उसको क्या करते हैं, जब KOH के साथ फिर से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तब आपका एथिल एमीन बन जाता है, ठीक है ना। तो अब तो समझ में आ गया होगा बबुआ किस तरह से लिखना है। चलिए लिखते हैं, अब तो एकदम आसान हो गया। इसीलिए बोलते हैं ना कि समझना जरूरी है भाई। केमिस्ट्री में कोई भी प्रयोगशाला विधि हो, फिजिक्स में कोई फिगर वाला, ठीक है ना, चैप्टर हो, कोई भी है, मतलब जैसे ट्रांसफार्मर आप समझ रहे हो, मोटर समझ रहे हैं, डायनमो समझ रहे हैं, तो उसको फिगर समझना जरूरी है। वही समझ गए ना तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में छप जाता है। तो भैया ये पूरा का पूरा अब आपके दिमाग में घुस गया ना। सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, उसमें प्रोपेनामाइड और ब्रोमीन जल लेकर के हमने बताया ना ठंडा करते हैं। फिर भैया इसमें 10% के KOH का विलयन मिलाते हैं। मिश्रण को तब तक हिलाते हैं जब तक कि प्रोपेनामाइड के कारण यानी ब्रोमो प्रोपेनामाइड यानी इन दोनों के कारण विलयन का जो रंग है पीले रंग का ना हो जाए, ठीक है ना। अब इसमें 50% KOH का विलयन कीप से डालते हैं, देख रहे हैं आप उसमें, ठीक है, तथा इसे जल ऊष्मक पर 60 से 70 अंश सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे हमने बताया ना कि आसवन विधि द्वारा क्या होता है कि एथिल एमीन गैस निकलती है, ठीक है ना, जो ग्राही में रखे तनु HCl से क्रिया करके एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन बनाती है। इसे तनु KOH विलयन से क्रिया करा के एथिल एमीन ठीक प्राप्त करते हैं। मतलब यहाँ पे शुद्ध लिख सकते हैं हम, इसको निर्जल ना करके शुद्ध, ठीक है ना, एक शुद्ध मतलब शुद्ध एथिलेमीन प्राप्त की जाती है। तो देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा आसान है। चलिए अब इसकी हम रिएक्शन देखते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं भैया, इसकी रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट, देखिए क्या होता है। मेन तो आपका रिएक्शन ही है। सबसे पहले है क्या, प्रोपेनामाइड, तो हमने बताया जैसे C2H5, ठीक, CONH2 प्रोपेना एमाइड, क्योंकि ये CONH2 होता है, एमाइड पढ़ा जाता है ना, प्रोपेनामाइड। साथ में भैया ब्रोमीन है तो Br2, ठीक, ब्रोमीन है तो बच्चों Br2 हो गया। और उसके अलावा KOH का विलयन है तो भैया हमने KOH का भी विलयन लिख दिया, ठीक है ना। ये अब इनको जब गर्म किया जाता है बच्चों तो क्या बन जाएगा भैया, ध्यान से समझना। एक तो अपना मेन कंपाउंड एथिल एमीन है तो बच्चों C2H5NH2। इस रिएक्शन को अगर भाई आप गौर से समझे तो हमने बता भी दिया है एमीन बनाने की विधि में, है ना बच्चों, तो उसमें बताया था, ठीक। अब एक चीज देखिए, K है और Br है तो बच्चों यहाँ पे भैया KBr भी बन जाएगा। साथ में K है, उसके बाद यहाँ मतलब ये CO है तो K2CO3 हमने बताया था, CO3 बन जाएगा। और एक चीज और क्या बन जाएगा, H है O है तो H2O जल भी बन जाएगा,
ठीक, इतना चीज। बट अगर नोटिस करें बबुआ तो ये बैलेंस नहीं है भैया, ये संतुलित समीकरण नहीं है। अब इसको संतुलित करना है बच्चों, जरा गौर से देखिए। अगर संतुलित आपको करना है तो यहां पर देखिए, यहां पर एक KBr है, एक K2CO3 यहां पे लिख लिया है, 2 K2CO3, 2 1 3 है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम 3 लगा देंगे, नहीं काम नहीं होगा, बाकी इधर उधर हो जाएगा। एक काम करते हैं, देखिए यहां पे अगर हम 2 लगा दें, अब 2K हो गया, 2K हो गया तो 4K हो गया बच्चों। 4 यहां पे डायरेक्टली आप 4 अप्लाई कर दीजिए, 4KOH हो गया। अब भैया ऑक्सीजन देखते हैं, 4 ऑक्सीजन, 4 1 5 ऑक्सीजन। तो बच्चों यहां तो 3 है और 2 यहां पे लगा देते हैं, ठीक, यहां पे। अब ये बात बराबर हो गई। अब सबसे जरूरी चीज जो आपको याद रखना है, सबसे जरूरी चीज भैया जो आपको अपने दिमाग में रखना है, इसी को अगर नेमिंग रिएक्शन में देखें तो हमने बताया था, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया। एक मिनट, इसको हम कहीं साइड लिख दे रहे हैं भैया, कहाँ लिख दें, कहाँ लिख दें, ठीक, यहां तो नाम लिखेंगे, देखिए समझ जाइए यहां से। इसी को कहते हैं हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ठीक। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया यही हो जाती है, याद है ना, हमने बताया था आपको, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया इसी को कहते हैं। बाकी तो भैया यहां पर जो कुछ लिखा है ये तो आपका हो जाएगा प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड हो जाएगा, और साथ में ये ब्रोमीन है, और यहां पर मेथिलेमीन जो अपने को बनाना था, मेथिलेमीन, ठीक है ना, मेथेनेमीन भी कह सकते हैं, ठीक। बाकी ये आपका हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और जल बन रहा है। तो मेन कंपाउंड आपका मेथिलेमीन जो हम बना रहे हैं, है ना। तो इसी को ध्यान देना, इसको हम फिर से बोल देते हैं बच्चों, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहले इसको इतना छाप लीजिए, हो गया। चलिए अब चलते हैं बच्चों हम इससे संबंधित समीकरण को, क्योंकि पूछता क्या है, यही पूछता है भैया, पूछेगा एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, ठीक, तथा इससे संबंधित रासायनिक गुण लिखिए बच्चों। तो पहला है जल से क्रिया, अपने को कराना है जल के साथ क्रिया, ठीक है। एथिलेमीन जल में विलय होता है, याद रखना, और जल के साथ क्रिया करके एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो भैया लिख लेते हैं C2H5NH2, ठीक, एथिल एमीन हो गया, और जल के साथ इसकी रिएक्शन करानी है अपने को, ठीक है। तो भैया जल के साथ क्रिया कराना है, क्या बन जाएगा, देखिए C2H5, यहां पे है NH, देखिए 2 है, एक यहां पे लीजिए, तो एक यहां पर OH बच गया। तो तभी तो नाम हुआ एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर ध्यान से समझें भैया, ये क्या बन जाएगा, हमने बताया ना, नाम इसका एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम वैसे देखें तो ये एक क्षार की भांति व्यवहार करेगा, कहने का मतलब ये एक क्षार ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH लगा है, ठीक। और बाकी ये तो आपका क्या है भैया, ये क्या है, तो एथिल एमीन, एथिल एमीन, ठीक है। तो जल से क्रिया कराने पर ये क्या है, क्षार का निर्माण होता है, सीधा सा बोल सकते हैं, ठीक। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए, हो गया बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। अगली रिएक्शन देखते हैं भैया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया। अगला रिएक्शन है कि नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराना है, यह भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एथिलेमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एथिल अल्कोहल व जल बनाता है। तो भैया ले लेते हैं C2H5NH2 एथिल एमीन, क्रिया किसके साथ कराना है, नाइट्रस अम्ल HNO2। देखिए HNO3 होती तो नाइट्रिक अम्ल हो जाता, बट नाइट्रस अम्ल बोल रहा है भैया, इसके साथ क्रिया कराएंगे
क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना। तो भैया C2H5 पूरा प्लस होता है, OH आयन ऋणात्मक होता है, तो भैया C2H5OH बन गया बच्चों। अगर देखें तो यहाँ पे एक N है, यहाँ पर एक N है, तो रसगुल्लों नाइट्रोजन गैस भी निकल जाएगी बाहर। उसके अलावा क्या बन जाएगा भैया, एक यहाँ पे देखिए H2 है, एक O बचा था, तो यहाँ पे H2O जल बन जाएगा, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमने कहा ना भैया नाम देखना है, तो नाम ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, है ना, एथिल एल्कोहल या फिर एथेनॉल कह सकते हैं, ठीक। और बाकी ये तो आपका एथिल एमीन है ही, नाम लिख दिया करें आप लोग भी, ठीक है ना, एथिल एमीन। और ये आपका नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल नहीं, नाइट्रस अम्ल, ठीक। नाइट्रिक तब होता जब HNO3 हो जाता, है ना बच्चों। चलिए समझ में आया भैया, चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और आज के इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, ध्यान से समझना। रिएक्शन क्या है कि क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली KOH के साथ क्रिया, किसकी, एमीन की, जिसको बोलते हैं कार्बिल एमीन अपक्रिया। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, हाफमान ब्रोमेमाइड से भी। अगर हम 2024 की भी बात करें तो 4 सेट में आया था, यानी 4 क्वेश्चन पेपर में आया था बबुआ, याद रखना। तो इसलिए बोलते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि 2024 में आया है तो नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर में हम बोल दें कि नेमिंग रिएक्शन मुश्किल से आपके 2 या 3 हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में। एक तो स्मिट अपक्रिया, उसको तो भैया हमने रासायनिक गुण किसमें, एमीन वाले में ही बताया है, और ये रिएक्शन भी बताया था अगर आपको याद हो, और उसके बाद हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया भी बताया था। तो ये 4 सेट में पूछा गया था, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत। चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि भैया हमको क्या करना है, एथिलेमीन की क्रिया कराना है, तो C2H5NH2 ले लेते हैं, तो C2H5NH2 एथिल एमीन है क्लोरोफॉर्म के साथ भैया, तो CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, साथ में एल्कोहली KOH, एल्कोहली KOH के साथ क्रिया कराना है, ठीक है ना भैया। इसकी रिएक्शन करना है अपने को। जब क्या करते हैं हम क्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या, एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है ना, एथिल आइसोसाइनाइड। तो यहां पे ध्यान समझना, यहां से तो हम C2H5 और उसके बाद ये एथिल निकाल लिए, एक यहां पे N है और यहां पे C है, तो NC, CN होता तो साइनाइड, NC है तो आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड बन गया बच्चों, एथिल आइसोसाइनाइड। अब अगर देखें और क्या बन जाएगा, और क्या बनेगा, देखिए एक K है, Cl है बच्चों, तो यहां पे भैया आपका KCl भी बन गया, है ना, KCl भी बन गया। इसके अलावा क्या बनेगा, तो भैया बन जाएगा, देखिए H है और O बचा है, तो यहां पे H2O, बोले तो जल भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एथिल आइसोसाइनाइड बन गया है भैया, और यहां पे जल बन गया है। लेकिन अगर देखें तो ये रिएक्शन संतुलित नहीं है बच्चों, ये समीकरण संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए बताते हैं। अगर हम गौर से देखें भैया, के देखें, Cl देखें, सबसे पहले Cl ही मैच कर लेते हैं। एक क्लोरीन का भैया एक अणु है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 3 लगा दे दें तो 3 के हो गया, 3 Cl हो गया। अब 3 के हो गया बच्चों, तो इधर तो एक ही है, तो इसका भी 3 कर देते हैं, ठीक है ना। अब बाकी देखते हैं सारी चीजें, अब सारी चीजें मिला लेते हैं भैया, ठीक है। अब देख लेते हैं सब कुछ मिल रहा है कि नहीं। 3O हो गया, तो बच्चों यहाँ पे 3O भी आप लिख देंगे, ठीक, 3O है तो 3O भी लिख दिया। तो बाकी अब देखें बच्चों, 2 1 3 कार्बन, 3 कार्बन बराबर, सब कुछ बराबर हो गया है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन हो जाएगा। नाम एथिल एमीन, है ना, एथिल एमीन है भैया। किससे क्रिया कराना है, क्लोरोफॉर्म से। किससे भैया,
तो क्लोरोफार्म से हो गया, ठीक है। और बाकी यहां पर बना एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक, CN होता तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, बाकी पोटेशियम क्लोराइड और साथ में जल बन गया है, ठीक है ना। तो याद रखना भैया, ये रिएक्शन जिसको हमने क्या बताया कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है ना, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो नेमिंग रिएक्शन वाले में काफी पूछता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो याद रखना बच्चों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया इसी को बोलते हैं, ठीक। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक बार फिर से भैया आपके लिए गुड विशेस हैं कि आप लोग अच्छे से त्यौहार को पूरे परिवार के साथ मनाइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।